छत्तीसगढ़ में बात निकाय चुनावों की करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए थोड़ा माहौल तनातनी का बन गया है। कांग्रेस के 6 सिटिंग पार्षदों ने बगावती सुर अपना लिया है। अब इन बागी नेताओं से कांग्रेस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 6 सिटिंग पार्षद हैं। टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावती सुर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। तो कांग्रेस के लिए, दीपक बैज के लिए यह निकाय चुनाव उतना आसान समझ आ नहीं रहा है जितना आसान और जितना स्मूथ जो है दीपक बैज इसको बताते थे अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर अब आपको हम सिटिंग पार्षदों के नाम बताते हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि 6 सिटिंग पार्षद है। 6 सिटिंग पार्षद है और उनके अलावा 1 दर्जन से भी अधिक नेता हैं कांग्रेस के, जो अलग अलग जगह से अब बगावती सुर अपना रहे हैं। चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दम भरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी हो चली है। कांग्रेस के भीतर जो पैर दबाने वाले लोग हैं, जो चाटुकार किस्म के लोग हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। जो युवा और योग्य उम्मीदवार हैं उनको आलाकमान जो है मौका नहीं दे रही है। ये कांग्रेस के बागी हुए नेताओं का आरोप है। कौन कौन से 6 सिटिंग पार्षद हैं जो बागी हो गए, उनके नाम जान लीजिए आप। नाम है उनका हरदीप सिंह बंटी पोरा, ये अब जो है बागी हो चले हैं। समीर अख्तर, आकाश तिवारी, बड़े नाम है, रितेश त्रिपाठी और जितेंद्र अग्रवाल, ये तमाम वो 6 सिटिंग पार्षद हैं बीजेपी कांग्रेस के, जो अब बागी हो चले हैं। और फायदा किसको पहुंचाएंगे? बीजेपी को पहुंचाएंगे सीधे सीधे तौर पर। तो और इसके चलते अब कांग्रेस के भीतर जो है तनातनी का माहौल बन गया। अब उन पूर्व पार्षदों के नाम पर भी मंथन होना बहुत जरूरी है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत से पूर्व पार्षद भी हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और अब पार्टी छोड़कर ये जो है निर्दलीय मैदान में है और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन पूर्व पार्षदों के नाम भी आप जान लीजिए, वो भी हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है विमल गुप्ता, जसबीर सिंह ढिल्लन और अनीता फुटान। ये तमाम लोग जो हैं अब निर्दलीय सुर इन्होंने अपना लिए हैं। ये पूर्व पार्षद हैं, टिकट मिलने की आस में थे लेकिन इनको टिकट मिली नहीं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इन बागियों को बगावत की वजह जो है वो क्या है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये पार्षद जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इन्होंने पार्टी पर कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। बगावत की क्या वजह है वो भी देखिए, क्योंकि इन नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के भीतर टिकट वितरण में भाई भतीजावाद को जो है वो ध्यान में रखा गया। योग्य लोगों को टिकट नहीं दिया गया, पैसे लेकर टिकट खरीदे गए और जो पैर दबाने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी गई, बल्कि युवा और जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो पार्षद हैं, उनको अनदेखा किया गया। बागियों ने जातिवाद का भी आरोप लगाया है कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कि जाति देखकर और जो चाटुकार किस्म के नेता थे उनको पार्टी ने तवज्जो दी और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार थे, उनको पार्टी ने सरे से जो है किनारा कर दिया और जो चाटुकार नेता थे उनको उन्होंने मौका दिया। इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस अब बागियों पर एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस की चुटकी ली है। दीपक बैज और डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, मैं भी स्वयं चर्चा करूंगा और पार्टी प्रत्याशियों भी स्वयं हो सके मैं भी बात करूंगा। और कहीं ना कहीं सबको पता है, देखिए अगर एक वार्ड में कोई 10 भी अगर आवेदन करता है, दावेदारी करता है, तो टिकट तो मिलना एक को ही है, 9 को तो नहीं दे पाएंगे। तो उस परिस्थितियों में सबको पता है, तो स्वाभाविक सा है अगर कोई नॉमिनेशन डमी कैंडिडेट के रूप में अगर भर भी दिए तो उनसे बात करके नामांकन वापस। जिस प्रकार का मंजर आपने हम सबने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में देखा है, जिस प्रकार से जगह जगह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पुतलों का दहन हुआ है, तो ये बताता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का चयन हुआ है। वास्तविकता यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं और एक तरफ प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने नेतृत्व से टूटा है और जनता का विश्वास तो कांग्रेस पार्टी से टूट ही चुका है। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के बागी नेताओं ने उनका काम आसान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के भीतर तनातनी का माहौल है, चिंतन का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। दिलीप शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के हाल पर बातचीत कर लेते हैं दिलीप, क्योंकि कांग्रेस ना रायपुर में स्थिर नजर आ रही है,
ना दुर्ग में स्थिर नजर आ रही है। सूरजपुर से भी वही खबर थी, धमतरी में भी उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। बहुत मुश्किल सा लग रहा है ये निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल भारत, ये नगरीय निकाय चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि आए दिन आपको देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो उनको टिकट दे रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर उनके आपसी गुटबाजी बढ़ गई है। क्योंकि लोग जो प्रत्याशी जो पहले के जो सिटिंग पार्षद थे या कोई थे, वो उनका कहना है कि हम इतना अच्छा काम किए, लेकिन उनको दरकिनार करके नए लोगों को पार्टी को उनको टिकट दिया, तो वह बगावती तेवर अपना चुका और निर्दलीय लड़ने का दुर्ग में भी क्या कोई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्होंने बगावती सुर अपना लिया है? भारत बगावती तेवर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपसी में सुगबुगाहट है कि हमें टिकट नहीं दिया गया, हम नाराज है। आप उसका आलम ये देखिए कि दुर्ग के एक वार्ड है, वहां पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे बीजेपी को क्लीन चिट मिल गई है। यहाँ पे पहला एक पार्षद है जिसको निर्विरोध जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतार पा रहा है, और उसके बाद जो कैंडिडेट जो नामों की घोषणा पूरे प्रदेश में की गई है, जो नाम दिए गए उसको लेकर आपसी में खींचातानी है और लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं। पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है उसको लेकर जो लोग है, जो वही तो सवाल वही है दिलीप की कांग्रेस में आखिर ये हो क्या गया है, क्योंकि अधिकतर निकायों में जो है उनकी बहुमत की सरकार थी, वहां पर ज्यादातर पार्षद जो है कांग्रेस पार्टी के थे। ऐसे में पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, सवाल यही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।